जीता सुनो, सबसे पहले आसन को जीतो। कभी भी हम जब आसन बैठते हैं, चाहे आप कथा में बैठे हैं, चाहे मंदिर में ध्यान के समय बैठे हैं, हमेशा ऐसे सीधे होना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसी रीढ़ की हड्डी को ऐसे झुका के बैठे होते हैं। ये मेरुदंड है। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, इसको मेरुदंड कहा जाता है ना। ये एकदम सीधा होना चाहिए, क्योंकि यही से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों हमारी जो ऊर्जा है वो इसी के बीच से संचारित होती है। अगर आप ऐसे झुक जाते हैं तो उनकी गति रुक जाती है, गति अवरुद्ध हो जाती है, वो ऊर्ध्व गति ऊपर की ओर नहीं जाती। और जिस समय आप सात्विक स्थिति में हैं, भगवत भजन में हैं, उस समय तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे होनी चाहिए। और योग में बड़ा ही इसका महत्व है। हमेशा रीढ़ की हड्डी, ये मेरुदंड सीधा होना चाहिए। इससे आपके जीवन के जितने भी भारी से भारी रोग हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, अगर कोई अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा स्ट्रेट रखेगा। लेकिन लोग नहीं, कई तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, कई ऐसे बैठ जाएंगे एकदम झुका करके। अब देखिए, जीवन की जब बुढ़ापे में पहुंचते सबसे पहले ये रीढ़ की हड्डी महाराज झुकती है, झुकते 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 ऐसी हो जाती है कि फिर हाथ में डंडा पकड़ना पड़ता है। क्यों? पूरे जीवन भर झुकाई थी तो महाराज बुढ़ापे में भी झुक गई। और जैसे जैसे व्यक्ति झुकता है रीढ़ की हड्डी के साथ, वैसे वैसे अनेकों बीमारियों से घेर लेती है। जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है तब तक उसको बीमारी नहीं होगी। अभ्यास करना चाहिए रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे रखने का, पर लोग नहीं रखते। आपको पता है, हम जब कुंडलियों की बात करते हैं, कुंडली जागृत की, उसमें मेरुदंड का बड़ा विशेष महत्व है। 7 चक्र भी इन्हीं के बीच से, 7 चक्र इसी श्रृंखला के बीच में है। अगर देखा जाए तो ये समुद्र मंथन की कथा से हम इसको देखते हैं उदाहरण के रूप में। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मेरु पर्वत बीच में राई की तरह मथने के लिए, जिससे मथा जाता है उसको हमारे यहाँ राई बोलते हैं, मथानी बोलते हैं, मथानी, राई भी बोलते हैं, मथानी, राई बोलते हैं, मथानी भी बोलते हैं ना। हाँ, तो वो मेरु पर्वत था, उसको बीच में मथानी की तरह रखा गया। समुद्र था चारों ओर, और फिर बीच में नीचे जाकर आधार के रूप में, क्योंकि आधार नहीं मिल रहा था, तो कश्यप रूप भगवान ने कछुए का रूप बनाया। फिर मेरु पर्वत उसके ऊपर रखा गया और फिर बासुकी रस्सी के द्वारा उसका फिर मंथन हुआ। एक तरफ देव थे, एक तरफ दानव थे, यही था। और फिर ऊपर जब देखा कि उस मथानी को भी, क्योंकि वो इधर उधर घूम रहा है, पर्वत तो किस प्रकार से, तो ठाकुर जी ने हजारों भुजाएं धारण करके, उस समय भगवान का नाम पड़ा था अजीत। तब प्रभु का ये एक नया अवतार था अजीत, और भगवान ने 1000 भुजाओं से उस मेरु पर्वत को पकड़ लिया था ऊपर से। तो वो मेरु पर्वत और वो जो समुद्र मंथन था, वो वहां भगवान के अनेक अवतारों की लीला है। लेकिन ये शरीर भी एक तरह से वही चीज है। ये पृथ्वी ही पूरा समुद्र है। कश्यप रूप में प्रभु ने धारण कर रखा है, जल के ऊपर है ना पृथ्वी। कश्यप प्रभु हैं। हम जब स्वाधिष्ठान चक्र, जब हम ऐसे बैठते हैं तो ये स्वाधिष्ठान कश्यप स्वरूप हो जाता है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं तो यहां हमारे ब्रह्मरंध्र है। क्या है? ब्रह्मरंध्र। 7 चक्रों में सबसे ऊपर का चक्र, आज्ञा चक्र के बाद का ब्रह्मरंध्र, यानी यहां पर बुद्धि होती है और यहाँ परमात्मा। तो बुद्धि परमात्मा का विषय में समझ सकती है, सबसे ऊंची चीज है परमात्मा। यहाँ बुद्धि की कहीं से कहीं लायकात नहीं वहां तक पहुंच जाए, तो इसलिए कहा ब्रह्म अतिरिक्त बुद्धि मन वाणी। ब्रह्म बुद्धि से, मन से, वाणी से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो बहुत ऊपर की चीज है। प्रभु ने बनाई है, उन्होंने प्रभु को नहीं बनाया। तो ये बहुत ऊपर का विषय है। इसलिए नवजात बालक का ये हिस्सा होता है बड़ा कोमल होता है, क्योंकि उसके अंदर प्राण ब्रह्मरंध्र से आए हैं। इसलिए योगियों के जब प्राण निकलते हैं तो फिर यहाँ इंद्रियों से नहीं निकलते कि आंख से निकल गए, नाक से निकल गए, मुंह से निकल गए, या मल मूत्र की इंद्रियों के द्वारा निकल गए। उनका ब्रह्मरंध्र से निकलता है। मुस्कुराहट उनके
उनके चेहरे पर रहेगी, एक मंद मुस्कुराहट, लगेगा भी नहीं कि उनकी मृत्यु हुई है या उन्होंने देह को छोड़ दिया है। कई घंटों तक लोगों को यही नहीं लगेगा कि उन्होंने देह छोड़ा है, लगता है कि जैसे अभी भी विराजमान है, क्योंकि वो ब्रह्मरंध्र से उन्होंने प्राण त्यागे हैं। जहां से जीवात्मा ने प्रवेश किया वहीं से जाना चाहिए, उसे मुक्त हो जाता है, फिर वो जीवात्मा नहीं रहता, लेकिन अनन्य इंद्रियों से अगर उसका प्राण निकलेगा तो उसे भोक्ता योनि में आना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर के फेर में आना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ब्रह्मरंध्र से निकलता है तो वो शुद्ध मुक्त हो जाता है, फिर वो अपने स्वयं में स्थित हो जाता है। जिस सत्ता से आया था उसी सत्ता में मिल गया, फिर तू और मेरा नहीं, लेकिन अन्य इंद्रियों से, क्योंकि संसार में इतने गलत कर्म और इच्छाएं, भावनाएं, वासनाएं होने के कारण इंद्रियों से यदि प्राण निकलता है तो फिर जन्म जन्मांतर के चक्र हैं। तो ये मथानी है, रीढ़ की हड्डी। भगवान ब्रह्मरंध्र में यहां बैठे हुए हैं पकड़ के, मंथन चल रहा है। एक और है बुराइयां, एक और है अच्छाइयां, एक और है दुर्गुण, एक और है सद्गुण। जीत किन की होती है ज्यादातर? दुर्गुणों की, राक्षसों की ना, क्योंकि हम मथानी को वही कस के ज्यादा पकड़े होते हैं, क्योंकि उनकी चीजें ज्यादा हम सुन रहे होते हैं। आज आप देखो बाजारों में, मार्केट में रावण के सामान सब जगह मिलेंगे, हर जगह, सोशल मीडिया पे देख लें, हर जगह देख लें, रावण, कंस के, आपको सारी चीजें, सब विषयों के सारे साधन आपको यहीं मिल जाएंगे। लेकिन राम की चीजें कहाँ हैं? राम की चीजें अच्छे सद्गुण है, धैर्य है, धर्म है, सत्कर्म है, दान है, करुणा है, क्षमा है, शांति है, प्रेम है, ये सब राम के गुण हैं। पर हम कहाँ लेते हैं? हम केवल बुराइयां लेते हैं। हम ईर्ष्या, जलन, लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, इन्हीं में इन दुर्गुणों को बटोरते हैं जो कि हमारा ही नाश कर रहे होते हैं। तो जब तक बराबरी में मंथन नहीं चलेगा, अगर दुर्गुण भी हैं, दुर्गुण भी होने जरूरी है, ऐसा नहीं कि दुर्गुण अगर नहीं होंगे, अगर तमोगुण की प्रधानता शरीर में नहीं रही तो सत्व गुण से आपका जीवन नहीं चलेगा। दोनों की बराबरी होना चाहिए, लेकिन संयम में होना चाहिए। ये दुर्गुण भी बुरे नहीं हैं, सद्गुण अच्छे हैं, लेकिन दुर्गुण भी संयम के लिए अच्छे हैं। क्रोध आना भी अच्छा है। अगर क्रोध आता है किसी पर तो किसी कार्य को संभालने के लिए, अगर पिता अपने बालक पर क्रोध ना करे तो बालक बिगड़ जाएगा। माँ अगर क्रोध नहीं करेगी तो बालक हाथों से निकल जाएगा, उद्दंड हो जाएगा। पहले टीचर बच्चों को डांटते थे, लेकिन फिर ऐसा कानून बना कि बच्चों को मार नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले कुछ अध्यापकों ने बच्चों को ज्यादा ही मार दिया। तो फिर से कानून पास हुआ कि बच्चों पर ज्यादती, अब बच्चों को मारना बंद कर दिया तो बच्चे उद्दंड हो गए, क्योंकि उस समय डांटना बहुत आवश्यक था। तो क्रोध करना कभी कभी अच्छा होता है संयम के लिए। काम भी विकार नहीं है, काम देवता की श्रेणी में आता है, लेकिन उसका संयम होना चाहिए कि केवल काम भावना, अपने ग्रस्त जीवन में जाओ तो धर्म पत्नी के प्रति रखनी है, बाकी के प्रति तो सब माताएं बहनें हैं, ऐसा भाव रखना, तो वो दुर्गुण बुरे नहीं है। क्योंकि अगर काम नहीं होगा जीवन में तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी, किस प्रकार से सृष्टि क्रम बढ़ेगा? तो वो भी धर्म पूर्वक होना चाहिए। काम है, क्रोध है, लोभ है, लोभ हो, लेकिन वो लोभ किसी को कष्ट ना दे, वो लोभ किसी का व्यवसाय ना छीन ले, अहित ना कर दे। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन संयम में हो, संयम के लिए है। तो यहाँ ये पूरा मंथन चल रहा है महाराज, तभी अमृत निकलेगा महाराज। जब तक नहीं बराबरी में निकालोगे तब तक आनंद की उत्पत्ति नहीं होगी, जीवन में आनंद नहीं होगा। और आनंद क्या है? और याद रखिए, जब आप परिश्रम करेंगे अपने जीवन में तो सबसे पहले आपको विष का सामना करना होगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाल विष निकला था। तो याद रखिए, कठिनता में जब आप परिश्रम कर रहे हैं अपने किसी चीज को पाने के लिए, तो सबसे पहले आपको दुखों का, संकट का, मुसीबतों का सामना करना होगा। वही जहर है महाराज।
अगर जहर को पी गए, उस कठिनता की परिस्थिति को महाराज झेल लिया, तो अमृत की हकदार आप हैं। अमृत फिर आपको ही मिलेगा महाराज, और अमृत लेकर फिर निकलते हैं धन्वंतरी जी। तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें, यही वो मेरुदंड है जहां से शक्ति ऊर्ध्व गति की ओर, ऊपर की ओर उठती है।